ठंडी हवाएं, ऊंची चट्टानें, नीचे टकराती समुद्र की लहरें और उन्हीं चट्टानों पर काले सफ़ेद शरीर वाला रंग बिरंगी चोंच लिए एक प्यारा सा पक्षी खड़ा है। देखने में थोड़ा पेंगुइन जैसा, लेकिन उड़ सकता है और पानी में मछली पकड़ने में माहिर है। यह है एटलांटिक पफिन। इसका नाम एटलांटिक पफिन क्यों है? एटलांटिक पफिन इसलिए क्योंकि यह मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर के आसपास पाया जाता है। पफिन शब्द पुराने अंग्रेजी शब्द से आया है, जिसका मतलब है फूला हुआ। इसका शरीर गोल मटोल और फूला हुआ सा लगता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा एटलांटिक पफिन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में आप कह सकते हैं अटलांटिक पफिन पक्षी या रंगीन चोंच वाला समुद्री पक्षी। इसकी पहचान इसका काला सफ़ेद शरीर है और चमकीली नारंगी लाल चोंच है। इसकी छोटी गर्दन है, इसके चमकीले नारंगी पैर हैं और इसकी उड़ान छोटी है लेकिन तेज उड़ान है। इसकी चोंच गर्मियों में बहुत चमकीली हो जाती है क्योंकि यही इसका प्रजनन का मौसम होता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। यह भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यह पेंगुइन जैसा क्यों लगता है? यह सवाल बहुत रोचक है क्योंकि इसका रंग काला सफ़ेद है। यह समुद्र के पास रहता है और पानी में बहुत अच्छा तैरता है, लेकिन फ़र्क यह है कि पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन पफिन उड़ सकते हैं। पफिन और पेंगुइन दिखने में थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। यह कितनी उम्र तक जी सकता है? अटलांटिक पफिन लगभग 20 से लेकर 25 साल तक जी सकता है। कुछ तो 30 साल तक भी जी सकते हैं। यह धरती पर कब से है? पफिन की प्रजाति लाखों सालों से समुद्री इलाकों में रह रही है। यह समुद्री पक्षियों के पुराने परिवार से जुड़े हैं। इसका भोजन है छोटी मछलियाँ, समुद्री झींगे और छोटे समुद्री जीव। यह पानी के अंदर गोता लगाकर मछली पकड़ता है। यह एक बार में अपनी चोंच में कई मछलियाँ पकड़ सकता है। इसकी पसंद और नापसंद। इसकी पसंद है ठंडा समुद्र, ऊंची चट्टानें और शांत द्वीप, और इसकी नापसंद है ज़्यादा गर्मी, प्रदूषण और इंसानों की भीड़। और इसकी खासियत है कि ये शानदार तैराक है। ये 60 से लेकर 70 मीटर तक गोता लगा सकता है। ये एक साथ कई मछलियां पकड़ सकता है। ये हर साल एक ही जगह लौटकर घोंसला बनाता है। इसकी कमजोरी है जलवायु परिवर्तन और समुद्र में प्लास्टिक कचरा वगैरह और मछलियों की कमी। क्या यह जमीन और पेड़ पर रह सकता है? जमीन पर यह घोंसला बनाता है और चट्टानों में बिल खोदता है, लेकिन यह पेड़ों पर नहीं रहता। पर्यावरण के प्रति योगदान। ये समुद्री खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। ये मछलियों की संख्या संतुलित रखता है। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाता है। दूसरे जीवों के प्रति इसका व्यवहार कैसा है? ये आमतौर पर बड़ा ही शांतिप्रिय जीव है। ये बड़े समूह में रहते हैं। ये प्रजनन के समय कॉलोनी बनाते हैं। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? ये तेज उड़ान से और चट्टानों में बिल बनाकर और समूह में रहकर अपनी रक्षा करता है। इसका परिवार। ये एक जोड़ा बनाकर लंबे समय तक साथ रह सकता है। ये एक बार में एक ही अंडा देता है और पफिन माता पिता दोनों मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं परिवार की जिम्मेदारी निभाना, मेहनत करना और धैर्य रखना। हर साल अपनी जड़ों की ओर लौटना, मतलब जहाँ पर हमारा जन्म हुआ आपको उस जगह का आदर करना चाहिए। आज के वक्त में इसकी हालत, कुछ क्षेत्रों में
अटलांटिक पफिन की संख्या घट रही है। इसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण और मछलियों की कमी। पफिन को संरक्षण की ज़रूरत है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें समुद्र में प्लास्टिक नहीं फैलाना चाहिए। हमें पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए और समुद्री जीवों की रक्षा करनी चाहिए। समुद्र की ऊंची चट्टानों पर जब हवा तेज चलती है और लहरें टकराती हैं, तभी एक छोटा सा रंगीन चोंच वाला पक्षी आसमान में उड़ता है। अटलांटिक पफिन हमें याद दिलाता है कि सुंदरता सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र की लहरों के बीच भी बसती है। धन्यवाद।